नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद फंस गए हैं जो पासा फेंका था कांग्रेस के नेताओं में उसमें, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कांग्रेस के नेताओं को फंसाएंगे? क्या इस पासे में फंसकर मुख्यमंत्री कोई बड़ी गलती करने वाले हैं या फिर वे कांग्रेस नेताओं को पटकनी देने वाले हैं? ये तमाम वे सवाल हैं जो अचानक तब उभर कर आए जब राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का जो चैलेंज स्वीकार किया। चैलेंज क्या था? 5 साल बनाम 2 साल के काम। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आपने 5 साल में जितना जो कुछ किया वह हमने 2 साल में कर दिया। एक रटा रटाई बात जो हर मुख्यमंत्री या राज्य का वित्त मंत्री कहता है, हमें खजाना खाली मिला था। हालांकि खजाना खाली मिलता है, फिर भी अगर 5 साल के काम की बराबरी 2 साल के काम से हो रही है तो फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाने का हक राजस्थान की जनता को मिल जाता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? दरअसल मुख्यमंत्री ने चैलेंज स्वीकार कर लिया वाद विवाद का कि 5 साल बनाम 2 साल के कामकाज पर बहस होगी। अब यह बहस होगी सदन में, तय होगा, एडवाइजरी कमेटी करेगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह तय करेगी किस दिन बहस होगी। लेकिन राज्य की जनता के मनों में जो सवाल है कि काश यह बहस होती, सार्वजनिक तौर पर सामने जनता खड़ी होती, एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खड़े होते, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े होते, और फिर दोनों के बीच वाद विवाद होता कि क्या अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में किया, क्या भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार में 2 साल में कर दिया। लेकिन जब यह बहस होगी तब सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं वह सही है या 5 साल के कामकाज 2 साल पर भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन सदन के अंदर जब बहस होगी तो समस्या कहां आने वाली है, किस पार्टी को क्या आने वाली है? यह तो तय है कि राजस्थान में इस बार विपक्ष बड़ा ताकतवर है, और ताकतवर विपक्ष इसलिए है कि विपक्ष के पास में वक्ताओं की बड़ी फौज है जो ना सिर्फ अनुभवी है बल्कि वाद विवाद में किसी को आसानी से नहीं जीतने देती। वे चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हों, वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों, वे इंदिरा मीणा हो सकती है, वे अर्जुन बामणिया हो सकते हैं, वे रामकेश मीणा हो सकते हैं, वह रफीक खान हो सकते हैं, वह शिखा मील बराला हो सकती है। यानी कि बहुत लंबी फहरिस्त ऐसी है कांग्रेस के पास में वक्ताओं की बोलने के लिए, जो किसी भी विषय पर बोल सकते हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में सरकार के पास में, यानी कि सत्ता पक्ष के हिस्से में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जवाब देना है हर बात का, और अंत में सदन के नेता जवाब देते हैं। ऐसे में उन जवाबों के बाद में सवाल खड़े नहीं हो सकते। आप सदन में नहीं कर सकते, बाहर आके कुछ भी बोल दीजिए तो वह सवाल देंगे। लेकिन इसके अलावा इस समय भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि सदन में उन वक्ताओं की कमी है जो सीधे विपक्ष पर प्रहार कर सके। अब कमी जिसकी खलती है उनमें सबसे बड़े नेता का नाम राजेंद्र राठौड़ लिया जा सकता है। सत्ता जब भी भाजपा की आती थी, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर राजेंद्र राठौड़ की जो भूमिका होती थी वह सदन में तमाम लोगों ने देखी है, और किस तरह से वे विपक्ष को निरुत्तर करते थे, और जब विपक्ष में होते थे तो एक सदस्य के तौर पर किस तरह से सरकार पर हमला करते थे, यह खूबी राजेंद्र राठौड़ में थी। और यह कमी सदन में बार बार भाजपा को खल रही है। अब भाजपा के पास में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जोगाराम पटेल को कहा जा सकता है कि अनुभवी हैं, लेकिन क्या जोगाराम पटेल वह भूमिका निभा सकते हैं जो कभी राजेंद्र राठौड़ निभाते रहे थे? क्या मुख्य सचेतक के तौर पर किसी समय पर, आपको याद होगा भैरव सिंह जी का जमाना था या वसुंधरा राजे का जमाना था, उस समय मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी महावीर प्रसाद जैन निभाते थे और वे अपने तर्कों से निरुत्तर कर देते थे। वह जिम्मेदारी अब जोगेश्वर गर्ग के पास है। तो क्या जोगेश्वर गर्ग उस भूमिका में पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं सत्ता पक्ष को, और क्या विपक्ष को निरुत्तर कर सकते हैं? यह एक अंतर देखना होगा। मंत्रियों की बात करें तो अनुभवियों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा
क्या सरकार के पक्ष में वह तर्क दे सकते हैं जो तर्क वे देने के लिए माने जाते हैं, क्योंकि सरकार और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में भले ही दिखाने के लिए सामंजस्य नजर आता हो, लेकिन सामंजस्य कितना है यह खुद विपक्ष के सदस्य बोलते रहे हैं। और पिछले दिनों ही गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में कहा था कि वे मंत्री छापों के बाद खुश हैं और अचानक गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं किसी को पता नहीं, लेकिन खुश हैं, यानी कि वे तंज कस रहे थे इसी सामंजस्य नहीं होने पर। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह बोलते बहुत सलीके से हैं, लेकिन वे क्या उतना प्रभाव छोड़ पाते हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर भी अनुभवी हैं, लेकिन प्रभाव वाली बात है, वे अपनी बात को क्या उतनी प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। इधर शांति धारीवाल अगर बोलने खड़े होते हैं तो शांति धारीवाल के पास संसदीय कार्य मंत्री का अनुभव है, यूडीएच का अनुभव है और सदन का इतना अनुभव है। हालांकि मदन दिलावर सामने हैं अनुभवी, लेकिन मदन दिलावर तर्कों की बजाय सीधे तर्कस से वे तीर निकालते हैं कि सामने वाले लोग भड़क जाएं और मामला बिगड़ जाए। यानी कि जब यह बहस होगी सरकार की ओर से, जब ये वक्ता लोग बोलेंगे, विपक्ष की ओर से ये वक्ता बोलेंगे, तो यह तो तय है कि यह बहस जिस दिन भी होगी देखने लायक होगी। लेकिन असल बात यही है कि इस बहस में से निकलकर क्या आएगा। यह तो तय है कि विपक्ष आरोप लगाएगा कि सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा ने सरकार आने के बाद में क्या किया, लेकिन जो तर्कस में तीर सरकार के पास है वे तीर हैं पेपर लीक, जिस पर हमलावर होगी सरकार, गहलोत सरकार पर। लेकिन उधर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस सदस्यों ने भी 2 साल में 10 पेपर लीक की घटनाओं का ब्यौरा सदन में दे दिया है, तो बराबर का मुकाबला हो जाएगा। अब विकास कामों की बात करें तो असल खेल वहां है, क्योंकि विकास के कामों में आंकड़ों की जादूगरी होती है। हमने इतनी सड़कें बना दी, उन्होंने इतनी बनाई थी, उतनी नहरों की मरम्मत कर दी, हमने इतनी कर दी, हमने इतना पानी दे दिया, हमने इतनी बिजली किसानों को दे दी, उनके समय इतनी नहीं थी, हमने कोयला इतना खरीद लिया, उन्होंने इतने समय में नहीं खरीदा। इस तरह की आंकड़ों की बाजीगरी। और जैसा कि मैंने कहा, कर्ज, हमें खाली खजाना मिला था, हर सरकार के मुख्यमंत्री का यही बयान, वित्त मंत्री का यही बयान और मंत्रियों का यही बयान होता है। इसके बावजूद सरकारें हमेशा तर्क देती कि हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम कर दिया। तो क्या इन तर्कों का कोई नापने का यंत्र आता है जिससे जनता स्वयं वह यंत्र ले और नाप ले कि हां, यह जो तर्क वितर्क हो रहे हैं उनमें कौन सी सरकार सही है या किस सरकार ने कितना काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री की दाद देनी चाहिए, हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि 5 साल का अशोक गहलोत सरकार का जो कार्यकाल है उसकी टक्कर अपने 2 साल के कार्यकाल से वे करवा रहे हैं और खुद चैलेंज स्वीकार करके कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, आ जाइए, आपके 5 साल के कामकाज और हमारे 2 साल के कामकाज। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि कलई खुल जाएगी, हमारे 5 साल की बराबरी करने के लिए उन्हें कई साल लगेंगे, वे 2 साल की क्या बात करते हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने बोला और जमकर बोला और अपनी सरकार की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जिस दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह बहस का समय तय कर देगी कि पक्ष विपक्ष के बीच में 5 साल बनाम 2 साल के कार्यकाल की बहस होगी, वह बहस निश्चित मानिए देखने लायक होगी और पूरे राजस्थान की नजर वहां होगी, पूरे राजनीतिक प्रेक्षकों की नजर वहां होगी, पूरी मीडिया की नजर वहां होगी, जनता की नजर वहां होगी। और उस दिन क्या निकल कर आता है यह भी तय हो जाएगा कि राजनीतिक रूप से दोनों दलों में से परिपक्वता किस दल के पास ज्यादा है और कौन सा दल फिसड्डी साबित होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का चैलेंज स्वीकार करना निश्चित तौर पर हिम्मत की दाद देने वाला काम जरूर है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।